है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। ईश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2331 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री, पहला अध्याय 7वीं आयत। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक समयों में केरल में ब्रदरन नामक एक मसीही समूह धीरे धीरे अपने पांव पसारने लगे। 18वीं शताब्दी में ही ब्रदरन लोगों की सिवगाई विदेशी मिशनरियों के द्वारा दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश और उत्तर भारत में बिहार, बंगाल तथा कुछ अन्य राज्यों में पहले से ही हो रही थी। केरल में निम्न समूह के प्रचार प्रसार का नेतृत्व प्राथमिक दिनों में जर्मनी, न्यूजीलैंड आदि पश्चिमी देशों से आए हुए मिशनरियों के द्वारा किए जा रहे थे। बिहार, बंगाल आदि राज्यों में सेवकाई का नेतृत्व ज्यादातर इंग्लैंड, स्वीडन आदि देशों से आए हुए मिशनरियों के द्वारा ही किए जा रहे थे। नया नियम के बुनियादी उपदेश को अत्यधिक महत्व देकर सिखाए करते थे ब्रदरन समूह के शुरुआत के नेतृत्व। भारत के वैवाहिक विधि व्यवस्थाओं में सोने के आभूषणों को अत्यधिक महत्व दिए जाने के कारण होना चाहिए विदेश से आए हुए ब्रदरन मिशनरी लोग विश्वास में आए हुए स्थानीय लोगों से आभूषण उतारने के लिए नहीं कहते थे। उतना ही नहीं, नया नियम में जेवर नहीं पहने हुए रहना मसीही होने का एक प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में हम कहीं भी नहीं देखने के कारण भी हो सकता है। ब्रदरन मिशनरी लोग जो विदेशों से भारत में आए, ना उत्तर भारत में ना दक्षिण भारत में मसीहत में जुटे स्थानीय विश्वासियों को ये नहीं सिखाते थे कि उन्हें स्थानीय कलीसियाओं में संगति रखने के लिए सोने के जेवरों को उतारना है। उन दिनों में केरल में एक अन्य प्रोटेस्टेंट मसीही समूह था जिनका नाम मार्थोमा था। उद्धार आदि विषयों में उनकी शिक्षा सही होने पर भी अन्य कई विषयों में निम्न समूह अन्य तथाकथित मसीही समूहों के रीति रिवाजों का पालन करने वाले थे जो वचन के विपरीत थे। उसी समूह से एक बड़ा ज्ञानी इंसान जो संस्कृत सहित अनेकों भाषाओं में ज्ञानी था और वचन में भी अत्यधिक ज्ञान रखने वाला था, मार्थोमा मसीह समूह के अंदर रहते हुए ही उस समूह के कई गलत शिक्षाओं के खिलाफ विश्वासियों को सिखाते रहे। काफी मार्थोमा के सदस्य निम्न पंडित शिरोमणि के वचन के ज्ञान में आकर्षित हो गए और उनकी शिक्षा के पालन करने लगे। निम्न महारथ का नाम था श्री केवी साइमन, जिन्हें बाद में महाकवि का पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया था। जब केरल के ब्रदरन मिशनरियों ने जाना कि महाकवि केवी साइमन जो सिखा रहा है वो ब्रदरन समूह की शिक्षा से मिलती जुलती शिक्षा है, तो केरल के मारामन नामक जगह में आयोजित एक सभा में मार्थोमा से अलग हुए साइमन विभाग एवं केरल के ब्रदरन समूह दोनों आगे एक साथ सेवा को जारी रखने का एक निर्देश रखा। परंतु इस समय महाकवि साइमन इस एकता से पूर्ण रूप में अनुकूल नहीं था। महाकवि केवी साइमन सर संसार से विश्वासियों का अलगाव नामक विषय पर जोर देकर सिखाने वाले और प्रचार करने वाले एक व्यक्ति था। उनके अनुसार हिंदू देवी देवताओं से ताल्लुक रखने वाले विधि व्यवस्थाओं के अनुसार डिजाइन किए जाने वाले सोने चांदी के आभूषण मसीही विश्वासियों को पहनना उचित नहीं था। उतना ही नहीं, उनके अनुसार यीशु मसीह पर हमारा वास्तविक विश्वास हमारे अंदर परमेश्वर से गहरा प्रेम भर देता है और इस प्रकार परमेश्वर से गहरा प्रेम करने वाले विश्वासी लोग संसार के रीति रिवाजों के अनुसार सोने चांदी के आभूषणों को पहनकर चलना संसार से हमारा प्रेम का प्रदर्शन है जो परमेश्वर से शत्रुता है। याकूब के 4 आयत भी इन सब बातें सिखाते समय साइमन सार को प्रभावित किए होंगे। मारामन में आयोजित सभा में भाग लिए हुए ब्रदरन समूह के नेतृत्व को महाकवि साइमन सार के तर्कों को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वे सभी विश्वास के लिए यहाँ तक अपने घर द्वार भी त्याग कर
विश्वास के लिए कीमत अदा किए हुए लोग थे। उनके लिए सोने के कुछ जेवरों को त्यागना कोई बड़ी बात नहीं थी। केरल के ब्रदरन समूह के इस आचरण को बाद में वहां के पेंतकोस्त मसीही लोग भी अपने जीवन का हिस्सा बना दिए। मसीही विश्वास के लिए यहाँ तक अपने प्राण भी देने के लिए तैयार होकर जीने वाले, कठिन सताव से गुजरने वाले रोम के मसीही विश्वासियों से जब पतरस कहता है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, पतरस वास्तव में उन विश्वासियों को यही समझा रहा है कि जिस विश्वास के लिए तुम कष्ट सह रहे हो, उस विश्वास की कीमत उस सोने से भी अधिक है जिसे संसार के लोग कीमती समझते हैं। परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सोने के जेवरों को पहनकर अपने आप को दूसरों के सामने सुंदर दिखाने से कई अधिक मसीही विश्वास से अपने आप को सजाकर दूसरों के सामने गवाही पेश करनी अधिक सुंदर लगेगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु का आगमन के लिए देरी है तो इस विषय को हम कल भी सीखना जारी रखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।